हेलो एवरीवन, आज आप सभी को पता है रिसेंटली आरबीआई ने 2000 के नोट को लीगल टेंडर से हटा दिया है, या वो चाहते हैं कि 2000 का नोट लीगल टेंडर ना रहे। तो आइडियली ये आरबीआई ने क्यों किया? नोट क्लीनअप पॉलिसी क्या होती है? क्या 2000 का नोट अब भी लीगल टेंडर है? क्या 2000 का नोट हम लोग अभी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? क्या जो नोट एक्सचेंज पॉलिसी के अनुसार 2000 का नोट एक्सचेंज करने के लिए कोई लिमिट भी है एक पर्टिकुलर डे में? क्या लास्ट बार जैसे सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी डीमोनेटाइजेशन के टाइम, इस बार भी ऐसे दिक्कत होगी? तो ये सारे चीज़ों का आंसर हम लोग आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे हमेशा मिलती रहे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए इंफॉर्मेटिव और एडुकेटिव वीडियो लाया हूँ जो कि 2000 रुपये के नोट बैन के ऊपर होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। फर्दर ये भी देखा गया कि ये जो 2000 के नोट्स थे ये कॉमन मैन जनरली नहीं यूज़ करते थे, क्योंकि कॉमन मैन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए छोटे से छोटे नोट का ही ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि 2000 के नोट का चेंज कराने में भी नॉर्मल इंसान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा गया कि 2000 का जो नोट्स था उसके बदले हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे 500 एंड 100 के नोट्स है, तो इजीली हम लोग इस 2000 के नोट्स को अपने इकोनॉमी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही सारे चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने ये फैसला लिया कि वो 2000 के नोट को हमारे इकोनॉमी से अब आगे के लिए हटा देंगे, या कुछ दिनों में 2000 का नोट जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए लीगल टेंडर नहीं होगा। एंड वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है ये नोटबंदी के लिए, ताकि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन हमारे इकोनॉमी में कम किया जा सके। क्योंकि आरबीआई ने ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि ये 2000 का नोट जो उन्होंने प्रिंट किए हैं वो हमारे इकोनॉमी में है तो, बट सर्कुलेशन में नहीं है। तो इन्हीं नोट्स को सर्कुलेशन में लाने के लिए, तो इससे ये प्रूव आइडियली होता है कि जो 2000 का नोट हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में नहीं है वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं, या फिर उससे बहुत लोग इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली ये भी देखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे छापे मारे हैं एंड उसमें से 2000 के काफ़ी बल्क में नोट निकले हैं, जो कि ईजिली एक इन्वेस्टर या फिर एक इंसान छुपा सकता है। तो यही सारे रीजंस है कि आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि 2000 का नोट अब लीगल टेंडर नहीं होगा। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है। क्लीन नोट पॉलिसी आइडियली ये होती है कि हमारे इकोनॉमी में जो भी नोट्स रहे, या एज एन इंडिविजुअल या एज अ जनरल पब्लिक, हम लोग जो भी नोट्स यूज़ करें वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हो। ये आरबीआई की इंश्योरिटी होती है मेंटेन करना। तो मार्च 2017 के बाद आरबीआई ने 2000 के नोट्स बहुत ज़्यादा कम सर्कुलेशन में लाए हैं या बहुत ज़्यादा कम छापे हैं। तो आइडियली उनकी जो टेन्योर है वो 2022 तक की ही थी। तो इसीलिए उस टेन्योर के कंप्लीशन होने के बाद आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि ये जो उन्होंने 2017 तक 2000 के नोट प्रिंट किए थे वो अब उन्हें इकोनॉमी से हटाने हैं। तो इसीलिए क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि ये जो 2000 का नोट थे हमारे इकोनॉमी में वो हमारे इकोनॉमी से हटा दिए जाए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या कल के अनाउंसमेंट के बाद जो हुआ है आरबीआई की तरफ से, आज के डेट में ये 2000 का नोट लीगल टेंडर है या नहीं। तो इसका आंसर हाँ है कि हाँ, आज की डेट में भी 2000 की नोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी कल थी। बट आरबीआई ने ये कहा है कि 38 सितंबर तक एक आम निवेशक या एक आम आदमी अपने नियरेस्ट बैंक्स या आरबीआई के रीजनल ऑफिस में जाके जो भी उनके पास कैश में 2000 का नोट पड़ा हुआ है
उसको एक्सचेंज करवा ले एंड 500 एंड 100 के रुपीस के नोट में उसे ब्रेक करवा ले। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कल के अनाउंसमेंट के बाद 2000 के नोट को हम लोग नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर हाँ है। कल के अनाउंसमेंट के बाद भी हम लोग 2000 के नोट को नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट 30 सितंबर 2023 से पहले हमें ट्राई करना है कि हम नियरेस्ट आरबीआई या बैंक के लोकेशन पे जाके अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज करवा लें। ये पर्टिकुलर फैसिलिटी एक आम इन्वेस्टर या निवेशक आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस जो उनके पास अवेलेबल है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सभी बैंक्स में जाके उपलब्ध करवा सकते हैं अपने लिए। दैट मीन्स कि उनके नियरेस्ट आरबीआई शाखा या फिर जो भी बैंक का जो नियरेस्ट शाखा होगा वहाँ पे जाके वो अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक से या फिर आरबीआई के ऑफिस से। तो अगर हम लिमिट्स की बात करें तो क्या एक आम इन्वेस्टर या एक आम आदमी अगर बैंक में जाए तो वो 2000 के कुछ ही नोट को अपने बैंक में जमा करवा सकता है? क्या इसका भी कोई अपर कैप है? तो इसका आंसर नहीं है, इसका कोई भी अपर कैप नहीं है। आप चाहते हैं तो आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितना भी अमाउंट आप 2000 के नोट में अपने बैंक में जमा करवा सकते हैं, अगर आप केवाईसी नॉर्म्स को मीट कर रहे हैं तो इसके लिए कोई भी कैपिंग नहीं है। आप कितना भी डिनोमिनेशन चाहे तो अपने बैंक अकाउंट में 2000 के नोट के रूप में जमा करवा सकते हैं। तो क्या कोई लिमिट है ये नोट्स के एक्सचेंज पे भी जो आरबीआई ने लगाया है एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टर? तो हाँ, अगर आप एक्सचेंज करवाने के लिए जाते हैं, जमा करवाने के लिए नहीं, नियरेस्ट आरबीआई या फिर रीजनल ब्रांच में बैंक में जाते हैं अपने नोट्स को एक्सचेंज करवाने के लिए, तो मैक्सिमम आप 20,000 तक ही अपने पुराने नोट्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं नियरेस्ट बैंक्स या आरबीआई के शाखा में। तो क्या हम लोग ये 2000 के नोट बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के थ्रू एक्सचेंज करवा सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर हाँ है। हम लोग 2000 के नोट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, बट इसकी लिमिट आरबीआई के द्वारा 4000 तक ही एट अ सिंगल टाइम बताई गई है। दैट मीन्स कि हम लोग 4000 तक ही बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू 2000 का नोट एक्सचेंज कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो अगर मैं सारी चीज़ों को सम अप करूं तो अगर हम लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं अपने 2000 के नोट को अपने खाते में तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट अगर हम एक्सचेंज करवा रहे हैं तो इन अ सिंगल टाइम हम लोग 20,000 तक ही अपने डिनोमिनेशन को एक्सचेंज करवा सकते हैं कोई भी नियरेस्ट आरबीआई या फिर बैंक के शाखा में। और अगर हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू एक्सचेंज करवा रहे हैं तो हम लोग अप टू 4,000 रुपीज़ ही एक्सचेंज करवा सकते हैं अपने नोट्स को। ये जानेंगे कि हम लोग ये पर्टिकुलर नोट एक्सचेंज कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से मई 23 से सारे बैंक्स एंड आरबीआई के इंस्टीट्यूशंस को ये कहा गया है कि वो पब्लिक के 2000 के नोट को एक्सचेंज कर दे। तो क्या ये नेसेसरी है कि आपका जहाँ पे खाता हो या फिर आपका जहाँ सेविंग्स बैंक अकाउंट हो आपको वहीं पे जाके अपना 2000 का नोट एक्सचेंज करवाना है? तो इसका आंसर नहीं है कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपका ज़रा होम ब्रांच हो या फिर आपको अपने बैंक में ही जाके अपना 2000 का नोट एक्सचेंज करवाना है। आप अपने नियरेस्ट कोई भी बैंक या ब्रांच में जाके अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं, ऐसा आरबीआई ने अपने सर्कुलर में मेंशन किया है। तो क्या होगा कि अगर एक बिजनेस को 20,000 रुपये से ज़्यादा चाहिए एक पर्टिकुलर दिन में, नोट अगर ज़्यादा चाहिए उनको एक पर्टिकुलर दिन में स्पेंड करने के लिए, तो अगर एक इन्वेस्टर को या बिजनेस को 20,000 रुपये से ज़्यादा चाहिए एक पर्टिकुलर दिन में, तो वो अपने अकाउंट में कोई भी डिनोमिनेशन तक, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना भी पैसा वो अपने अकाउंट में जमा करवा सकता है एंड बाद में उस पैसे को विड्रॉ करवा सकता है उसी पर्टिकुलर अकाउंट से इन द डिनोमिनेशन ऑफ 500 एंड 100 रुपीज़ नोट। तो अगर एक बिजनेसमैन चाहे तो भी वो आराम से 20,000 से ज़्यादा एक पर्टिकुलर डे में विड्रॉ करवा सकता है अपने अकाउंट से।
तो क्या इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एक आम आदमी को कुछ फीस देना पड़ेगा? तो इसका आंसर नहीं है कि एक आम आदमी के लिए ये पर्टिकुलर फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है या उसे इसके लिए कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। तो क्या सीनियर सिटीजन को भी ये पर्टिकुलर फैसिलिटी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत या कष्ट का फेस करना पड़ेगा? तो आरबीआई ने बहुत क्लियरली अपने इंस्ट्रक्शंस में बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है या किसी आदमी को डिसेबिलिटी है तो उनका काम बहुत पहले किया जाए या प्रायोरिटी पे किया जाए, ताकि सीनियर सिटीजन को या फिर पर्सन में डिसेबिलिटी को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या होगा अगर एक इन्वेस्टर इस पैसे को डायरेक्टली जमा नहीं कर पाए या फिर इमीडिएटली जमा नहीं कर पाए अपने 2000 के नोट को, या एक्सचेंज इमीडिएटली नहीं कर पाए? तो इसके लिए आरबीआई ने 4 महीने का समय दिया है ताकि डिपॉजिटर अपने कन्वीनियंस में आरबीआई के डिजायर्ड लोकेशन पे या फिर बैंक में जाके अपने नोट्स को एक्सचेंज करवा पाए। तो एक आम आदमी के पास 4 महीने हैं यह एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, ताकि उसे कोई दिक्कत का फेस नहीं करना पड़े। तो क्या होगा अगर एक बैंक ये सारी चीज़ों को करने से मुकर जाए या वो अपने ब्रांच में ये नोट की एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल करने से मना कर दे? तो एक आम आदमी के पास या एक डिपॉजिटर के पास उस बैंक के ग्रीवांस सेल का ईमेल करके उसे एक कंप्लेन लिखना पड़ेगा या लिखित एक कंप्लेन देना पड़ेगा बैंक को, और बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस कस्टमर के कंप्लेन को के ऊपर 30 दिनों के अंदर एक्शन ले एंड उसे रिजॉल्व करवा दे। बट अगर तब भी वो इन्वेस्टर या फिर वो डिपॉजिटर उनके रिजोल्यूशन से नहीं सेटिस्फाई होता है तो उनके पास आरबीआई ओम्बड्समैन का भी दरवाज़ा खुला रहता है, तो वो आगे इस पर्टिकुलर मैटर को आरबीआई के ओम्बड्समैन सेल तक ले जा सकते हैं एंड अपनी ग्रीवांस को वहाँ पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी ये पर्टिकुलर वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज अपग्रेडेशन हो पाए। अगर आपको ये चैनल या फिर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट हमेशा आती रहे। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग वाया म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए लेना है या टैक्स प्लानिंग भी करवानी है, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।